इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों इंडिया के अंदर बहुत ही तेजी से फैलने वाला है। हम ये इस सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर रोडवेज हो गया और ब्रिजेस हो गए, ये सारी चीज़ों के अंदर हिंदुस्तान कुछ नीचे पायदान पर था, बट बहुत ही जल्द मेरा हिंदुस्तान बहुत तेजी से तरक्की करके दुनिया में नंबर 1 पर आने की संभावना रखता है। और इसके पीछे वो एक कौन सी कंपनी है जिसमें अच्छी बढ़ोतरी आ सकती है, जिसके अंदर हमें एक बुल रन बहुत ज्यादा बड़ा वाला देखने को मिल सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। कि हमें माइंड में ये रखना है कि हिंदुस्तान के अंदर रोड का जाल बिछा हुआ है, ब्रिजेस बने हुए हैं, रेलवे ट्रैक्स बने हुए हैं, और इस तरीके का हमारा जो आने वाला 30-40 साल 50 साल बाद का हमारा जो देश है वो 10 सालों में कैसे उसको रिकवर कर सकता है, किस तरीके से उस पायदान पर पहुंच सकता है कि दुनिया में नंबर 1 नंबर 2 के अंदर हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर आने लगे। इस थॉट के साथ ये वीडियो मैं बना रहा हूं दोस्तों, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहे हैं। तो वो कौन सी कंपनी है जिसका माल लगने वाला है उस चीज के अंदर जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं डायरेक्टली चार्ट पर, और देखने की जरूरत है कि किस तरीके से वो चार्ट काम कर रहा है और कौन सा ऐसा लेवल है जहां पे एक वैल्यू बाइंग बन सकती है। दोस्तों इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप फ्री टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप देखना चाहते हैं कि MSM स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम हमारा जो है किस तरीके से जो है काम करता है, उसके बारे में नॉलेज लेना है, अगर कि स्विंग ट्रेडिंग अगर प्रोफेशनली आपको करना है तो मात्र 1600 रुपए के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सअप करिए और पूरी इंक्वायरी करने के बाद आप जो है इसको ज्वाइन करिए। चलते हैं चार्ट पर बिना देरी के हुए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं महावीर जयंती की। दोस्तों आपके सामने जो है स्क्रीन पर इस वक्त अल्ट्राटेक सीमेंट का जो है चार्ट दिखाई दे रहा होगा, और आप देख रहे हैं कि एक इसने लो बनाया था कोरोना के टाइम पे अप्रैल मंथ में, और उसके बाद कंटिन्यू जो है एक बहुत भीषण रैली इसके अंदर दिखाई दी, और उसके बाद फिर एक करेक्शन में गया ये, और यहाँ से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया और फिर एक रैली की तरफ ही चलता हुआ नजर आ रहा है। ये जो रेड कलर की लाइन है ये 100 EMA है, 100 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जो लोग नए हैं उन्हीं को आधार बनाकर वीडियो हमारा बनाया जाता है, शूट किया जाता है, ताकि जो है नए लोग समझ सके। पुराने जो है उनको तो पता है कि मैं एक मूविंग एवरेज सिंपल अपना चार्ट रहता है। दोस्तों यहाँ पे जो प्राइस था आप देख पाएंगे कि 2955 यानी 2950 के आसपास का प्राइस हमें मिला था कोरोना में मार्च अप्रैल में, और उसके बाद इसने एक हाई बनाया है लगभग लगभग 8187 के आसपास का। 2500 से लेके 8187 यानी 8000 पकड़ लीजिए, इतनी बड़ी तेजी यहाँ पे आपको दिखाई दी दोस्तों। उसके बाद एक करेक्शन, और उसके बाद फिर हायर हाई बनाता हुआ स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके फंडामेंटल्स थोड़ा देखते हैं, फिर हम टेक्निकल्स पे आते हैं। तो फंडामेंटल अगर देखें दोस्तों तो इसके अंदर फंडामेंटली अल्ट्राटेक सीमेंट्स आपको पता है कि एक तरह से लीडर है सीमेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में, और यहाँ पर आप देखेंगे कि अल्ट्राटेक सीमेंट्स का जो है 2,20,571 करोड़ यानी 2,20,571 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है अल्ट्राटेक का। करंट प्राइस 7,640 के आसपास है। दोस्तों आप जो है यहाँ से बिल्कुल गायब मत होइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इस पर डिस्कस करने वाला हूँ और आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, तो बने रहिए लास्ट तक बिना स्किप किए हुए। हाई बनाया इसने 52 वीक 7,737 का, और लो बनाया 5,157 का। डिविडेंड कंपनी 0.5% देती है, 1% रहे तो ज्यादा बढ़िया है। 35.6 जो है इसका 10 इयर्स का एवरेज पीई है, और इस वक्त 36.7 के आसपास में ये अवेलेबल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एवरेज पीई के आसपास ये हमें इस वक्त मिल रहा है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है अल्ट्राटेक सीमेंट का 14.3 है, और आरओ रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 15.2 के आसपास है। डेप्ट टू इक्विटी से 0.25 है, जो कि ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा डेप्ट तो नहीं है। 0.5 से नीचे रहता है तो बेटर माना जाता है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है 60% के आसपास है, जो कि अनप्ले यानी इन्हें बिल्कुल भी गिरवी नहीं रखा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के लगभग लगभग आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंट्रेंसिक वैल्यू 3952 का है अल्ट्राटेक सीमेंट का, और ये स्टॉक चल रहा है 7640 के आसपास। आमतौर पर देखा गया कि इंट्रेंसिक वैल्यू 250 का है तो स्टॉक चल रहा है 1000 पे, यानी अपने अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से 4 गुना ज्यादा पे। और इंट्रेंसिक वैल्यू 500 है तो स्टॉक चल रहा है 7000 पे। तो इस तरह नहीं है, इसका इंट्रेंसिक वैल्यू 4000 के आसपास का है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब चलते हैं, हम देखते हैं इन्वेस्टर्स की इसमें क्या रुचि है। इन्वेस्टर्स की रुचि अगर देखें हम
तो हमें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई देगा कि प्रोमोटर्स तो एज इट इज पिछले 3 सालों से हैं, बिल्कुल भी इन्होंने अपने होल्डिंग को गिराया नहीं है। 16.48% के आसपास का एफआईएस की होल्डिंग थी, जो कि 14.11 हुआ है, ठीक है। और 14.15 डीआईएस की होल्डिंग थी, जो कि 17.4 हुआ है। तो डीआईएस इसमें रुचि बहुत अच्छी बना रहे दोस्तों। पब्लिक की होल्डिंग इन्होंने आधा पौना परसेंट गिराया है अपना, देखिए आप यहाँ पे 9.18% के आसपास थी मार्च 2020 में, और यहाँ पे 8.35% के आसपास है। तो होल्डिंग देखा जाए तो डीआई इसमें बहुत अच्छी रुचि ले रहे हैं। अब आते हैं टेक्निकल्स पे दोस्तों। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे जब ये अपना ट्रेंड रिवर्स कर रहा था, ये अपना ट्रेंड जब यहाँ पे रिवर्स कर रहा था, तो इस वक्त मैंने ऑलरेडी इसमें स्विंग ट्रेड का एक वीडियो बनाया था। तो जिन्होंने लिया होगा वो अच्छे प्रॉफिट में होंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जब इसने यहाँ पे एक डाइवर्जन क्रिएट हुआ था आरएसआई, मैंने प्लॉट किया, जरूरत ही नहीं महसूस हो रही थी। तो जब ये हायर हाई बना रहा था तो यहाँ एक डाइवर्जन क्रिएट हुआ था आरएसआई में। तो वो डाइवर्जन को दिखा के मैंने यहाँ पे एग्जिट का भी प्लान बताया था लोगों को, और मैंने भी एग्जिट कर लिया था दोस्तों। ये तो पुरानी बातें हो गई। अब नई बात ये है कि 100 मूविंग एवरेज को कंटिन्यू सपोर्ट करता नजर आ रहा है। ये स्टॉक देखिए 100 मूविंग एवरेज को काफी रिस्पेक्ट करता है। अब चलते हैं थोड़ी देर के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, और थोड़ा सा और ऊपर जाके देखेंगे कि क्या है दोस्तों। देखिए ये तो इसमें कोई शुभा नहीं है कि अल्ट्राटेक समिट जो है वो, उसकी तो जरूरत पड़ने ही वाली है। अगर जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले बताया आपको कि ये देखिए आप कंटिन्यू जो है आपका वेल्थ बिल्डर है, कंटिन्यू आपका पैसा इसने बना के दिया हुआ है, ठीक है। ये जो भीषण गिरावट एक दिखाई दी थी कोरोना के टाइम पे, उसके बाद देखिए बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर आई इसके ब्रेकआउट के बाद, ठीक। तो हमें ये पता चला कि लॉन्ग टर्म जो कंसोलिडेशन होता है, मान लो ये कंसोलिडेशन जो हो रहा है, ये जो साइडवेज मार्केट चल रही है इतने दिनों से, तो एक चीज समझिए, यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जिसे हम कहते हैं कप पैटर्न। तो कप पैटर्न जब ब्रेक होता है ना दोस्तों यहाँ से, तो बहुत तेजी के साथ जो है ये टारगेट अचीव होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई हम लोग जो है इसके टारगेट्स को देख सकते हैं बड़ी आसानी से, यहां से ब्रेक होने के बाद, ये ब्रेक होने के बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं लगभग लगभग 10,500 11,000 के आसपास का लेवल देख सकते हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, बट इसमें कितना टाइम जाएगा वो कोई बता नहीं सकता है, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पे कप पैटर्न का अगर टारगेट हम लें तो क्लियर कट इसकी जो डीप होती है यही उसका टारगेट होता है, ये सबको पता है। बुक्स में लिखा हुआ है, इंसाइक्लोपीडिया में आप जाकर देख लीजिए, वहां मिलेगा आपको। और 100 मूविंग एवरेज पे यहाँ पे एक देखिए आप, एक इन्वर्टेड हेडर शोल्डर टाइप पैटर्न बनाया है, उसको भी इसने ब्रीच किया है, और लगभग उसके टारगेट अचीव होने वाले इस लेवल पे। तो ऐसे कई सारे पैटर्न्स है। अब चार्ट को अगर आप अच्छे से देखो तो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात कि यहाँ पे आप देखिए एक स्टोरी ये बन रही है कि एक हायर हाई बनाता हुआ ये फॉर्मेट चल रहा है, आप देख पा रहे हैं, हायर हाई बनाता हुआ चल रहा है। और इस लेवल को जब ये ब्रीच करेगा तो लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करेगा। अब यहाँ पे चलते हैं हम मंथली टाइम फ्रेम में, अब आपको असली पिक्चर समझ में आएगी। देखिए 100 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू समझ में आएगी। देखिए 100 डे मूविंग एवरेज पे ही कोरोना कार्यकाल में इसने जो है यहाँ पे, अब मैं एक दिल की बात बताता हूं आपको कि मैंने प्लान किया था कि अगर इस लेवल पे कहीं हमें मिल जाता है तो इसके अंदर मैं अपना एक्यूमुलेशन बढ़ाऊंगा। ये जो नीचे की तरफ आ रहा था ना, तो मुझे इस लेवल पे इसका इंतजार था पर नहीं आया। तो जब इसने अपनी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक की ना, तब मैंने अपने वैल्यू को यहाँ पे ऐड किया, थोड़ा और बढ़ाया अपने स्टॉक्स को, ठीक है। तो जब स्टॉक्स आप ऐड करते हैं, जब आप प्लान करते हैं कि मुझे ऐड करना है, तो ऐड करने का कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए, नहीं कि कहीं भी मन आया ऐड कर लिया, ऐसा नहीं। ये जो है यहाँ पे देखिए एज अ सपोर्ट इसको यहाँ पे ऐड करना चाहिए था, बट कुछ वजह बनी कि एज अ सपोर्ट इसने इस लेवल को लिया और यहाँ से ही घूम गया। बट मैंने इंतजार किया कि हो सकता है कि भाई मंथली टाइम फ्रेम में ये इस तरीके से नीचे आवे, तो मैंने इंतजार किया, पर मेरा इंतजार का कुछ मतलब नहीं निकला। जब ये ब्रेक किया इसने मंथली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन, तो मैंने फिर इस लेवल पे ऐड किया, ठीक है। अब मेरा प्लान क्या है कि जैसे ही ये 8,000 के इस लेवल को क्रॉस करता है, तो मैं इसके अंदर और अपने माल को ऐड करने का प्लान बना रहा हूँ, ठीक है। वजह वजह ये है कि भाई कई बार क्या होता है ना कि ये रेजिस्टेंस लेवल पे आने के बाद फिर वापस से घूम जाता है नीचे, और कई दिनों तक मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, तो हो सकता है मैं वापस से 1 साल 1.5 साल के लिए यहाँ पे ट्रैप हो जाऊं, मेरा पैसा यहाँ पे एंगेज हो जाए और मैं फिर नीचे की जर्नी स्टार्ट हो जाए मुझे, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म में जब ट्रेड करना है तो मुझे मजबूरन यहाँ से फिर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, और इस लेवल तक ब्रेक होने तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा। इस लेवल के ब्रेक होने के बाद मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वो लर्निंग थी। अब यहाँ पे अगर मैं नहीं ऐड करता हूँ, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो मुझे फिर इस लेवल का वेट करना पड़ेगा, इस लेवल पे कोई बुलिश कैंडल बने, रिवर्सल पैटर्न बने, तो मैं बाय करूँ। तो ये एक तरीका होता है कोई भी स्विंग ट्रेड जो लॉन्ग टर्म में आप ले रहे हैं, जिसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आप बोलते हैं ना दोस्तों, उसके अंदर भी आपको ना 2-3 साल 4 साल के अंदर चर्निंग करते रहना पड़ता है, निकालना पड़ता है, कुछ स्टॉक ऐड करना पड़ता है, कुछ को बढ़ाना पड़ता है। तो मैं उस पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड करता हूँ। बट लॉन्ग टर्म ट्रेड का मतलब ये थोड़ी कि आप पड़े रहो
और बैठे रहो, और वो 10 साल ऊपर जाए फिर 10 साल नीचे है, जब आप आपकी आंख खोले 20 साल बाद तो आप उसी लेवल पे उसको मिला, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर काम करना है और लेवल्स को सारे देखते रहना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद ही काम करेगा दोस्तों। मेरी तरफ से कोई बाहर रिकमेंडेशन नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको जो है काम करना होता है, इस एंगल से आपको सोचना होता है। अब यहाँ पे अगर आपको ब्रेकआउट पे मिलता है ये स्टॉक, तो फिर ऊपर जाने के लिए आपके रास्ते खुले, जैसा आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी रैली ये स्टॉक देता है और इसकी पास हिस्ट्री भी रही हुई है। तो ये जो डीप इसका है दोस्तों, यहीं ऊपर उसका टारगेट होगा। मैंने वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको बताया हूँ कि बड़ी आसानी के साथ ये 11,000 तक जा सकता है अगर इसने अपना ये लाइफ टाइम ब्रेकआउट कर दिया तो। अब देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करता है। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करेगा। मेरी तरफ से कोई बात रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आप जो है 8,000 के लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री करते हैं, तो जो कैंडल, मंथली कैंडल उस वक्त वहां पे मौजूद होगी, उसी कैंडल का लो जो है आपका जो है स्टॉप लॉस होगा। हो सकता है कि ये जो कैंडल फॉर्म हो रही है, अभी तो ट्रेडिंग सेशन सिर्फ 2 ही 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन हुआ है, ये मंथली कैंडल जो फॉर्म हो रही है, हो सकता है यही कैंडल उसको ब्रेकआउट देते, बोल नहीं सकते ना भाई, हो सकता है। तो अगर ये कैंडल ब्रेकआउट देती है तो इसका स्टॉप लॉस जो होगा ना दोस्तों, इसका लो स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के कमाते रहिए, खुश रहिए, ट्रेड करते रहिए दोस्तों।